chapter number 6. Today we are going to discuss an important chapter that is belongs to geometry, lines and angles. So this is a very interesting chapter. तो ज्योमेट्री का आप स्टार्ट करने जा रहे हो, लाइंस एंड एंगल्स पहला चैप्टर हम ले रहे हैं. सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज बेसिक ज्योमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री. सो ज्योमेट्री डेफिनेशन पहले इसका बच्चों डेफिनेशन. तो ज्योमेट्री क्या है? इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with किसके साथ? shapes, size, position of figures and properties of space. तो ये आपका ज्योमेट्री है. ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with shape, size, position of figures and properties of space. So to tell you more about geometry we have to go. अगर और भी जानना पड़ेगा आपको, जानने के लिए आपको ज्योमेट्री और जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा अराउंड 2300 years बैक. तो हमें 2300 years पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इन 300 BC एक ग्रीक मैथमेटिशियन हुआ था. ग्रेट मैथमेटिशियन. बच्चों आपको नाम पता है उसका? ग्रेट मैथमेटिशियन हुआ करता था 300 BC में, जिसको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं. फादर ऑफ ज्योमेट्री, यस, उसका नाम था यूक्लिड. सो यूक्लिड था वो ग्रेट मैथमेटिशियन ग्रीक का, जिसको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता था. फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड. क्या उसने, यूक्लिड ने इन 300 BC में ना एक बुक लिखी थी. रोट अ बुक. उस बुक में क्या किया था उसने? ऑर्गेनाइज्ड किया था. ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रूव्ड, और प्रूव किए थे. एंड प्रूव्ड ऑल द नॉलेज, पूरी सारी नॉलेज, ऑल द नॉलेज किसके बारे में? नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री का किया था उसने टिल डेट, जो आज तक हम पढ़ रहे हैं. वी हैव टिल डेट. बच्चों जान लो, यूक्लिड एक ग्रेट मैथमेटिशियन था. मैथमेटिशियन जिसको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते थे. इसने एक बुक लिखी थी. वो बुक उसने पूरी तरह से ऑर्गेनाइज और प्रूव किए थे. पूरी नॉलेज ज्योमेट्री की उसने बताया था, और जो हम आज तक चला रहे हैं, आज तक यूज़ कर रहे हैं. तो अगर हम इंग्लिश में देखा जाए, इंग्लिश में बच्चों देखेंगे ज्योमेट्री का मतलब, तो इंग्लिश में क्या है? इसको हम जियोमेट्री है. तो जियो को हम कहते हैं अर्थ से रिलेटेड, और मेट्री का मतलब मीट्रॉन, तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ. लेकिन अब जियोमेट्री हमें क्या हेल्प करती है? ये क्या हेल्प करती है हमें ज्योमेट्री? इट हेल्प्स, जो हमें हेल्प करती, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग. किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है? इन अंडरस्टैंडिंग क्या? डिफरेंट शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज. डिफरेंट शेप्स, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन, उनकी रिलेशन इन रियल लाइफ या इन वर्ल्ड. रियल लाइफ में उनकी रिलेशन, और इनकी एप्लीकेशंस भी होती है बच्चों. किस एप्लीकेशन, कैसे ज्योमेट्री की एप्लीकेशंस? तो ज्योमेट्री की एप्लीकेशंस बच्चों, आपके एप्लीकेशंस अगर देखी जाए ज्योमेट्री में, तो एक तो आर्किटेक्ट, ठीक है. दूसरा आप इसको एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ करते हो. एस्ट्रोनॉमी, डिज़ाइनिंग machines, designing clothes, etc.
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्किटेक्ट के लिए आपको एस्ट्रोनॉमी में डिज़ाइनिंग मशीन्स एंड क्लॉथ्स, सो इसमें हम यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस है इसकी, वेरियस एप्लीकेशंस। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बच्चों, ज्योमेट्री इज़ इम्पॉसिबल विदाउट पॉइंट। सो पॉइंट जो है एक अहम रोल अदा करता है ज्योमेट्री में। सो विदाउट पॉइंट नो फिगर स्टार्ट्स विदाउट ए पॉइंट। सो बिना पॉइंट के कोई भी फिगर आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पॉइंट का ही बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, उसके बाद ही कोई आप फिगर बना सकते हैं। तो हम पहले पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट पॉइंट। A point, what is point? Point is basically a tiny dot made by a sharp pencil on a piece of paper. Tiny dot. So इस dot का जैसे ये this is a dot, ये tiny dot मैंने बनाया, this you can call point. अभी point का हम कैसे देखेंगे कि ये कौन सा कैसे पोजीशन बताएंगे? तो इसको हम डिनोट करते हैं A से, तो ये बन गया point A। तो point A इसमें क्या होता है? पॉइंट में इज ए वेरी फाइन टाइनी थिन, इसमें कोई लेंथ नहीं होती पॉइंट में, नो लेंथ नो ब्रेड्थ नो थिकनेस नो शेप एंड साइज। बट इसमें क्या होता है फिर? खाली पोजीशन बताता है, ये पोजीशन शो करता है, पोजीशन। तो पॉइंट इज ओनली शोज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो अगर हमारे पास बहुत सारे टाइनी डॉट्स है, बहुत सारे टाइनी डॉट्स है, ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे, तो इनको ज्वाइन करके आप देख लो, इन सबको मैंने ज्वाइन किया, आगे भी बहुत सारे टाइनी डॉट्स है, तो ये देख लो आप मिला के क्या बन गई बच्चों? एक लाइन बन गई, स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ जिसका कोई एंड नहीं है, ना यहाँ से है ना यहाँ से है, तो दैट दिस इज कॉल्ड अ लाइन। अब इसको कैसे शो करेंगे कि इसका एंड नहीं है? तो हमने इसका एरो, तो दिस एरो ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन शोज दैट अ लाइन कैन एक्सटेंड इनडेफिनेटली फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो लाइन क्या होती है? लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ, ये लाइन है, तो लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ, इसमें भी आपके पास जो लाइन में कोई ब्रेड्थ नहीं होती है, नो ब्रेड्थ, बट इसमें लेंथ होती है, खाली लेंथ शो करता है ये लाइन। सो इट्स ए स्ट्रेट पाथ हैविंग नो एंड पॉइंट। नो एंड पॉइंट मीन्स इसका इट कैन एक्सटेंड हो सकती है, लाइन कैन एक्सटेंड इनडेफिनेटली फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। तो ये एरो शोज क्या करते हैं? तो ये एरो क्या शो करते हैं आपको? ये एरो शो करते हैं कि दिस एरोज शोज दैट लाइन हैज नो एंड। Line has no end, it can indefinitely extend from both the sides। और लाइन को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों हम? तो लाइन को हम डिनोट करते हैं, जैसे आप इसको हमारे पास ये है, ये हमारे पास A और B, इस लाइन को हम ऐसे भी शो करेंगे, ऊपर दोनों एरो, तो AB, या आप इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो BA, BA लाइन, ये भी लाइन, या इसको हम लेटर स्मॉल अल्फ़ाबेट जो हमारा लेटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L, लाइन L। तो लाइन L, लाइन में आप देखते हो दोनों इसके एंड्स पर एरो होता है, तो एरो का शो करता है कि ये इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड से। तो दिस इज लाइन called line. So line, what is line? A line is a straight path. It can be extended indefinitely from both the directions. That is why we put arrows at its two ends, and these arrows show that they have no end. It can be extended indefinitely.
उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट जैसे कि पता है लाइन सेगमेंट, तो सेगमेंट के नाम से पता होना चाहिए, सेगमेंट मीन्स पार्ट, हिस्सा। सो लाइन का हिस्सा। सो अगर एक पॉइंट ए है तो दूसरा बी, सो ये जो हिस्सा है ये दिस ए टू बी इज ए लाइन सेगमेंट, ये आपका लाइन सेगमेंट है, दिस इज ए लाइन सेगमेंट, तो ये आपका लाइन सेगमेंट ए बी, सो दिस इज लाइन सेगमेंट, या बी ए, दिस इज लाइन सेगमेंट। सो अगर हम एक और पॉइंट लेंगे इस पर जैसे सी, तो ए सी बी लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट, या सी ए लाइन सेगमेंट, सी बी लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट में क्या होता है बच्चों, वी हैव टू एंड पॉइंट्स, ए से सी तक दो एंड पॉइंट, बी से सी तक दो एंड पॉइंट, या ए से लेकर बी तक उसमें भी दो एंड पॉइंट। सो एंड पॉइंट दैट मीन्स अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। और क्या है लाइन सेगमेंट, इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन, पार्ट मीन्स या पोर्शन भी लिख सकते हो, पोर्शन ऑफ ए लाइन। तो व्हाट इज लाइन सेगमेंट, सो लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन और पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं अब आप, जैसे आपको बताया ए सी, तो यहाँ हाँ अगर हम ए सी के ऊपर ऐसे कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये लाइन हो गई, लाइन ए सी। और ये अभी इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या आपने देखा डिफरेंशिएशन, आपने देखा डिफरेंशिएट किया आपने, जिसके ऊपर एरो होंगे वो लाइन, विदाउट एरोज दैट मीन्स इट हैज टू एंड पॉइंट्स, यहीं पर ख़त्म हो गया। तो जितने भी ए और बी वाले पॉइंट और साथ में बीच वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे लाइन सेगमेंट में आएंगे। सो दैट इज ए लाइन सेगमेंट। और तीसरा जो इसका लास्ट है बच्चों दैट इज रे। सो रे क्या होता है, अगर हमारे पास फिर से एक लाइन है, ये लाइन, और इस लाइन में हमारे पास एक पॉइंट लिया है ए और दूसरा आपके पास है यहाँ पर बी, और इस डायरेक्शन में आपका ये एंड है, ये इसका एंड पॉइंट एक है और यहाँ एंड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट एंड अनदर एंड जो होगा वो इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं आप। तो इनडेफिनेटली वन एंड से ये एक्सटेंड हो रहा है और एक एंड में ये इसका फिनिश हो रहा है, एंड पॉइंट है। सो रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, और रे भी क्या होता है, इट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ ए लाइन, part of a line. तो ray is a part of a line and has only one end point, and another end can be extended indefinitely. और इसका यहाँ से देखो बच्चों आप, एक ही एरो है तो वो एरो क्या शो करता है, तो यहाँ पर ये एरो शोज डायरेक्शन, क्या शो करता है, डायरेक्शन। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ऐसे एरो ओ ए, या ओ बी है तो ओ बी, या ए बी है तो हम लिखेंगे ए बी, तो ये ऐसे आ गया ए बी। अगर एरो इधर से होता, अगर एक और हम लेंगे यहाँ पर पॉइंट सी, तो सी बी रे आपकी हो गई, ठीक है बच्चों। सी ए में अगर यहाँ से एरो लगा लेते तो सी ए एरो, तो यहाँ पर ये बन गया आपका इस डायरेक्शन में, तो दैट इज एरो शोज डायरेक्शंस। तो आपने याद रखा लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इट कैन बी एक्सटेंड इंडेफिनिटली फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। लाइन सेगमेंट के नाम से पता करना, इट इज अ हिस्सा, पार्ट। तो एक पार्ट होता है लाइन का, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे लाइन सेगमेंट, और लाइन को एरोज दोनों साइड और रे को एक ही साइड एरो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। सपोज आपका बी ए डायरेक्शन है, बी ए, तो आप इसको बी ए ऐसे लिखेंगे, बी ए डायरेक्शन। तो दिस शोज लाइन सेगमेंट एंड रे। और साथ में आपने पॉइंट के बारे में भी पढ़ा। और लाइन हैज़ नो ब्रेथ बट हैज़ अ लेंथ। और लाइन भी जो होती है वो हमेशा वेरी थिन होती है, पतली होती है, इनफाइनाइटली थिन और इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है बच्चों, ओके।